हेलो प्रिय विद्यार्थी, आप सभी का तमन्ना क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं भाई कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 10। प्रश्नावली को नाम है घात व घातांक। इसकी हमने बेसिक चीज कल पढ़ी भाई, और एक बार इनको दोबारा से रिवाइज करवा रहे हैं भाई। हमने पहला सवाल पढ़ो, पहला नियम पढ़ो कल हमने, a की घात m और b की a की घात n, मतलब ये नियम पढ़े हो। तो यहाँ पे हमने बताया कि आधार समान है भाई। यहाँ पर a की घात m है और यहाँ पर भी a की घात n है, तो ये घात का आ जाएगी भाई, जुड़ जाएंगे। तो दोनों आधारन में से कौन आवेगो? एक आधार आगो, तो घात का आ जाएंगी, घात जुड़ जाएंगे। एक एग्जाम्पल देखे हूँ, बताए हो कल, जैसे 2 की घात 3 गुना 2 की घात 4। तो देखो आधार समान है भाई, यहाँ पर आधार 2 और यहाँ आधार 2 है, तो ये घात का आ जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो दोनों में से कौन आ जाएगा? 1 2 आ जाएगा और 3 और 4 जुड़ जाएगा। तो 3 + 4 बराबर 2 की घात 7, ये अपना आंसर है जाएगा। दूसरा नियम पढ़े हमने भाग को, जैसे a की घात m भाग a की घात n। तो यहाँ पर भी भाई आधार समान है, लेकिन क्या है भाई? भाग है। आधार तो यहाँ समान है, लेकिन क्या चीज है? भाग। तो भाग में घात का है जाए घट जाती है, तो दोनों आधारन में से एक आधार आ जाएगा, कौन? a आ जाएगा। और m में से कौन घट जाएगा? n घट जाएगा। तो क्या बचेगा भाई? a की घात m - n, मतलब आगे की जो भी घात है वहां में से हम पीछे की घात है घटाएंगे। जैसे एक एग्जांपल लेके बताऊं भाई, 5 की घात 7 भाग 5 की घात 6। तो देखो भाग है, आधार समान है, तो घात का होंगी भाई, घटेंगी। तो 5 दोनों आधार में से एक आधार आ जाएगा, और आगे की घात में से पीछे की घात का आ जाएगी, घट जाएगी। तो 7 - 6 बराबर, तो 5 की घात का आ जाएगी भाई ये। ठीक। तीसरा पढ़ो हमने कि यदि घात के ऊपर घात है, तो ये घात भाई देखो एक की घात m, फिर याऊ के ऊपर घात लग रही है, कौन? n। तो ऐसी स्थिति में क्या हुए, ये घात आपस में कहा जाए भाई, गुना है जाए, कहा जाए गुना है जाए। तो m और n कहा जाएंगे, गुना है जाएंगे। एक की घात कितने बन जाओ? mn। एग्जाम्पल देखें, जैसे 2 की घात 3 की घात 4, तो कितने का आ जाएगा? 3 चक्कू 12। ये घात आपस में क्या कर दई? गुना कर दई। घात आपस में गुना है गई, 3 गुना 4 कर दियो, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12। और अगलो देखें भाई, अब अगलो का पढ़ो हमने कि आधार, यहाँ पे आधार समान चल रही। अब हम घाते समान करके देखें तो आधार अलग करें, जैसे a की घात m और b की घात m। यहाँ पे क्या स्थिति बनी भाई कि घात समान है लेकिन आधार अलग अलग है। तो यह स्थिति में हम क्या करें भाई? यह स्थिति में हम दोनों आधारन में गुना कर लें, जैसे a गुना b कर लेंगे, लेकिन दोनों घातन में से कौन आ जाएगी भाई? एक घात हम काम में ले लेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले हम, 2 की घात 6 गुना 3 की घात 6। देखो यहाँ पर 2 की घात 6 और यहाँ 3 की घात 6, मतलब घात समान है, आधार तो कैसा हो भाई? अलग अलग है। तो हम यह स्थिति में आधार है क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। 2 और 3 है तो क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। और दोनों घातन में से क्या लग जाएगी? एक घात लग जाएगी। क्या लग जाएगी? एक घात लग जाएगी। तो आगे यहाँ सॉल्व करें तो 2 तिया 6, 6 की घात कितनी आ जाएगी? 6। ठीक। एक और पढ़े हमने कि किसी संख्या की घात, मतलब a की घात 0, तो या को मान का आगो 1, मतलब कोई भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसको मान का आवेगो 1 आवेगो। जैसे एग्जाम्पल लेर बताऊं मैं भाई, 3 की घात 0, तो या को आंसर कितना आगो भाई? 1 आगो। मतलब किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो बाको मान का आगो 1 आवेगो। घात 0 तो 1 आंसर आवेगो।
और एग्जाम्पल एक और देखें, जैसे हमने संख्या ले ली खूब लंबी चौड़ी, अब या की घात 0 है तो या को मान का आगो 1 आगो, मतलब कितनी भी बड़ी संख्या हो यदि उसकी घात का 0 है तो आंसर कितने का आगो 1 आगो। ये कल हमने सब कुछ भाई समझा दियो। हाँ भाई, दो चीज और रह रही है, दो चीज का, जैसे भाई a की घात m बटे b की घात m, तो भाई यह स्थिति में हम क्या करें भाई, यहाँ पे a की घात भी m है, b की घात भी m है, लेकिन भाग में हमारी घात समान है, आधार तो अलग अलग है, तो हम दोनों आधार ने तो भाग में लिख लेंगे, लेकिन घात हम कहाँ लगा देंगे 1 लगा देंगे, घात का लगा देंगे 1 लगा देंगे। एक एग्जाम्पल से समझे, जैसे 2 की घात 5 और 3 की घात 5, तो यह स्थिति में क्या बनेगी भाई 2/3 बन जाएगा, 2 में तो 3 को भाग डालेंगे और इन दोनों घातन में से हम एक घात लगा देंगे, कौन, तो यह हिसाब ये है जाएगा सॉल्व। और एक और चीज है भाई, एक चीज और का है कि घातों का चिन्ह बदलना है, यदि कोई घात ऋणात्मक है तो उसको हम धनात्मक बना सकें और धनात्मक है तो उसको ऋणात्मक बना सकें। जैसे एक घात दी है 2 की घात -5, यदि हमको ये धनात्मक बनानी है तो हम क्या करें भाई, संख्या ने क्या कर दें उल्टी कर दें कि साथ 2 की घात -5 है का उल्टो करें भाई, 2 में हम किसी एक को भाग हम देंगे तो 2 का कोई फर्क नहीं पड़े, तो एक संख्या ऐसी है या को हम गुना या भाग यदि किसी संख्या से करें तो या को भाग कोई फर्क नहीं पड़े, तो या हम उल्टी कर देंगे तो एक तो कहाँ चले जाएगा भाई ऊपर, और 2 की घात -5 जैसे ही नीचे आगो काई को है जागो प्लस को है जागो। और देखो ई संख्या है 2 की घात 1/2 की घात -3, यदि हमको ये प्लस की बनानी है तो कैसे बनाएंगे, 2 की घात -3 कहाँ चली जाएगी भाई ऊपर और 1 कहाँ आ जाएगा नीचे, मतलब संख्या बदल दो। संख्या कैसे बदले, नीचे की संख्या ऊपर आ जाए, ऊपर की संख्या नीचे आ जाए, हर वाली चीज अंश में आ गई, अंश वाली चीज हर में आ गई, तो दोनों ही जगह का बदल जाए भाई, चिन्ह बदल जाए, का बदल जाए भाई चिन्ह बदल जाए। जैसे एक और लास्ट एग्जांपल और दे में 2 की घात -3 और 3 की घात -2, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यदि तो भाई पहले तो हमको ये काई करनी पड़ेगी प्लस की करनी पड़ेगी, तो 3 की घात -2 तो कहाँ चले जाओ ऊपर चले जाओ, और 2 की घात -3 ये कहाँ आ जाओ नीचे आ जाओ, आई बात समझ, तो 3 की घात 2 कर लो कितने हो गए 9 और 2 की घात 3 कर लो कितने 8 है जाओ आंसर। ठीक, तो ये बेसिक चीज कल हमने सब समझा दी। अब निकाल लो 10.1 प्रश्नावली कौन सी 10.1 किताब बोलो 10.1 चालू कर रहे हैं भाई, किताब 10.1 कौन सी प्रश्नावली, प्रश्नावली 10.1 प्रश्नावली कौन सी भाई 10.1 प्रश्नावली 10.1। पहला क्वेश्चन है का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 3 की घात -2, दूसरा सवाल है -4 की घात -2, तीसरा सवाल है 1/2 की घात -5। ठीक,
तो भाई देखो इन्हें हम सॉल्व करें, एक आध दो बता में एक आधे तुम करियो। तो पहले सवाल है कर रहे हैं, पहला सवाल का है भाई देखो हल। तो 3 की घात कितनी है, -2 है। तो हमको यहाँ को मान याद करना है, खोल के लिखना है। तो यहाँ की घात काई में दे रखी है, माइनस में दे रखी है, तो सबसे पहले हम यहाँ प्लस की बनाएंगे। काई की बनाएंगे, प्लस की बनाएंगे। तो यहाँ के नीचे एक लिख सके, एक लिख लेंगे और संख्या क्या कर देंगे भाई उल्टी। तो एक तो ऊपर चले जाएगा और 3 की घात का 2 कहाँ जाएगा भाई नीचे। तो एक की जगह तो एक, और 3 की घात 2 करें कितने का है, मतलब 3 गुना 3 करो या 3 को वर्ग कितने का आ जाएगा 9। तो 1/9 का आ जाएगा आंसर आ जाएगा। जैसे दूसरा सवाल है भाई -4 की घात -2। तो ये या की घात भी काय की है माइनस की, तो हम इसके नीचे भी क्या करेंगे एक लिख लेंगे, और संख्या क्या कर देंगे उल्टी कर देंगे। तो एक तो ऊपर चले जाओ और -4 की घात -2 कहाँ आ जाओ नीचे आ जाओ। लेकिन ये नीचे आगो -2 तो कई कह जाओ प्लस कह जाओ। भाई जब चिन्ह ही नहीं बन रहा तो फिर का मतलब है नीचे लावे को। तो नीचे आवे पे या ऊपर जावे पे चिन्ह बदल जाएगा। अब देखो एक की जगह तो एक, -4 को वर्ग करेंगे कितने का आगो भाई, प्लस को 16 या माइनस को 16, प्लस को 16 आगो। क्यों भाई -4 गुना -4 कर रहे हैं, तो माइनस गुना माइनस करो प्लस, 4 गुना 4 करो 16, इसलिए कौन आ जाएगा 1/16 आंसर। एक सवाल और ये तीसरा लास्ट, इसको भी करा दें। तीसरा सवाल है 1/2 -5। तो देखो एक की भी घात है ये 1/2 की, और दोनों का कोष्ठक लग रहा फिर 5, मतलब ये एक की भी घात है और 2 की भी घात है, मतलब दोनों के ऊपर है तो दोनों की घात है। तो हम संख्या उल्टी कर देंगे, तो 2 तो ऊपर चले जाओ, एक कहाँ जाओ नीचे, तो घात हमारी काई की जाएगी भाई प्लस की जाएगी। अब हम चाहे तो यह घातें अलग अलग कर सके, कैसे 2 की घात 5 लिख लेंगे और 1 की घात 5 लिख लेंगे। तो 2 की घात 5 करेंगे कितने का आ जाएगा भाई, 2 की घात 5 करेंगे 2 गुना 5 में करेंगे तो कितने का आगो 32 आवेगो, और 1 की घात 5 करेंगे तो एक ही आगो। 5 मत कीजिए भाई, एक है भाई 5 में गुना करेंगे, एक गुना ऐसे, तो एक है कितनी भी बार आपस में गुना कर लो कितने का आगो एक ही आगो। तो कितने का आंसर आ जाएगा भाई 32 आ जाएगा। अब बंद कर, स्टॉप कर वीडियो। अरे भाई हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन में सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करो। देखो हमको प्रश्न सरल करना पहले तो क्वेश्चन, और आंसर हमको घातांक में देना, मतलब घात में ही हमको आंसर देना है। ये नहीं है कि पिछले पहले सवाल की तरह आंसर की हमने घात भी खोली और मान निकालो, जब मान निकलवावे तो हम आंसर दे में, और सरल करवा रहे हो और घातांक में क्वेश्चन खुद कह रहे हो कि यार घातांक में आंसर दो, तो हम घात में ही आंसर देंगे, सिर्फ सरल करेंगे। अब पहला सवाल का दियो, देखो पहला सवाल है -4 की घात 5 फिर भाग -4 की घात 8। यहाँ पे देखो आधार कौन है -4, घात कौन है 5, फिर भाग है, फिर आधार कितने का -4, घात कितने का 8, मतलब आधार समान है, आधार दोनों जगह -4 है और घात अलग अलग है। तो आधार समान हुए भाग में तो घातन में क्या होगा भाई भाग घट जाती है, घात का है जाए घट जाती है। तो दोनों आधारन में से कौन आ जाएगा एक आधार आ जाएगा, और आगे की घात में से पीछे की घात का है जाएगी घट जाएगी भाई। तो 5 में से कौन घट जाएगा 8 घट जाएगा। तो देखो -4 और 5 में से 8 गए कितने बचेगा भाई माइनस को 3 बचेगा। लेकिन हमको भाई धनात्मक घातांक में आंसर देना, स्पष्ट में चाहिए कि धनात्मक घातांक, आंसर तो यही है जागो, लेकिन मैंने मना करिए ऋणात्मक नहीं देना है। तो हम यहाँ क्या बनाएंगे भाई धनात्मक बनाएंगे, प्लस को बनाएंगे, तो यहाँ के नीचे क्या लिख सके हम 1 लिख सके, तो संख्या उल्टी करेंगे। लेकिन तुम सोचे भाई आधार को मतलब चिन्ह चेंज है, आधार को चिन्ह चेंज नहीं हुआ, सिर्फ घात को चिन्ह चेंज हो गए, घात को चिन्ह का को है जाएगा भाई प्लस को है जाएगा। तो यही अपनों का है जाएगा आंसर है जाएगा।
ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन का है 1/2 के ऊपर भी घात कितने का भाई 2। तो देखो यहाँ पर कहा भाई कोष्टक में घात नहीं है। अब ये तो 2 घात है या 1 क्यों है और 2 की घात 3 की भी घात 2 ही है, तो हम घातें अलग अलग कर देंगे। मतलब 1 की घात अलग कर दें 2 और यह नीचे वाले की भी घात हम क्या कर दें भाई अलग कर दें। तो 2 की घात कितने हो जाएगी 3 और यहाँ पे अलग घात लगा देंगे। तो देखो 1 की घात 2 करें तो कौन आवे 1 ही आवे। अब यहाँ देखो घात के ऊपर क्या आ रही है घात, तो ये घात क्या आ जाएंगी भाई आपस में गुना होंगी, क्या होंगी गुना आ जाएंगी ये घात दोनों। तो आधार 2 आगो इन घातों ने गुना कर लेंगे, 3 गुना 2 करो 6। अब हमारी जो घातांक आया वो माइनस में प्लस नहीं है, तो यही हमारा कहा जाएगा आंसर है जाएगा। अब यहाँ में और कितने क्वेश्चन बच रहे हैं 3 अन्य और करा देंगे भाई, इन्हें नोट करो या स्क्रीनशॉट लियो इनको। क्वेश्चन नंबर 3 का है हल देखो 3 तो -3 की घात 4 गुना 5/3। दूसरे को हम तीसरा करा रहे हैं, कौन से दूसरे को तीसरा। तो अब बोलियो मत, ठीक है कि ज्यादा बोल तो तुमको वीडियो में सुन लो पर बढ़िया अच्छा लगे। मतलब टाइम वेस्ट कर लो ये बात सुतंगा पर को। -3 की घात कितने का 4 गुना 5/3 घात 4। तो देखो यहाँ 5 की घात 4 है और यहाँ 3 की घात 4 है, मतलब ये दोनों की घात है 4, तो अलग अलग कर लेंगे हम यार। -3 की घात 4 और यहाँ अलग कर देंगे 5 की घात 4 और 3 की घात भी 4। अब देखो 3 की घात 4 थे 3 की घात 4 कट जाओ, ये 3 की घात 4 थी और 3 की घात 4 का आ जाएगा भाई कट जाएगा, लेकिन बचेगा का 5 की घात 4 बचेगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। बहुत से इनके दिमाग में आ रही होगी बात कि साहब ये माइनस खा गयो, ये माइनस गायब क्यों है गो, माइनस गायब यो है गो कि कोई भी माइनस वाला आधार है, समझो ध्यान से माइनस वाला आधार है और बाकी घात यदि सम संख्या है, घात कैसी सम संख्या, तो सम संख्या है तो आंसर का में आगो ओवरऑल प्लस में आगो, और ये घात यदि माइनस वाकी होती सॉरी विषम संख्या होती तो भाई हमारा जो आंसर आता कई में आता माइनस में आता। इसलिए -3 की घात हमने 4 बेर करेंगे तो कितने का आगो 81 आवेगो, कितने का आगो 81, जो कई को आगो प्लस को, और 3 की घात 4 को हम सॉल्व करेंगे 3 गुना ऐसे 4 बेर, तो याओ को कितने का आगो 81 आवेगो, तो 81 से 81 कट जाओ। इसलिए माइनस ऑटोमेटिक गायब का ही तो हो या विषम सॉरी सम घात की वजह से का हो गायब है वो, तो आंसर कितने का आ जाएगा 5 की घात 4, और घातांक में हमको आंसर देना हो तो घात में आंसर है जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखो चौथा, दूसरे को चौथा 3 की घात -7 3 की घात -10। तो देखो आधार समान है, चौथे क्वेश्चन में कह रहा हो आधार समान आ रहा है, आधार समान आ रहा हो तो भाग में घात का है जाए घट जाए, तो दोनों आधारण में से कौन आ जाएगा एक आधार हमने ले लेंगे, और आगे की घात में से क्या होगा भाई पीछे की घात घट जाएगी, पीछे की घात है क्या करेंगे घटा देंगे, तो -7 में से कौन घट जाएगा माइनस को 10 घट जाएगा, तो कोष्टक लगाना पड़ेगा भाई, एक तो घटावे को एक यहाँ में माइनस आ रहा है, तो आगे देखो 3 -7 माइनस गुना माइनस करेंगे क्या आ जाएगा प्लस को 10, तो 3 आप 10 में से 7 जाओ क्या बचेगा भाई प्लस को 3 बचेगा, ये है जाओ अपना आंसर। यहाँ पे भाई ये चीज छूट रही है देखो गुना 3 की घात -5, और हमने सॉल्व कर दिया भाई ये वाली चीज हमने सॉल्व कर दी, तो यहाँ के साथ में और कौन चल लो गुना 3 की घात -5, तो इसमें भी आ गई, तो 3 की घात -5 इसमें भी आ गई 3 की घात -5, ठीक है भाई। अब इसमें भी आ गई
3 की घात -5। तो आधार समान है तो गुना में घात क्या आ जाए, जुड़ जाए, तो ये दोनों घात क्या आ जाएंगी, जुड़ जाएंगे। तो कितने का जाओ भाई, -5 में से 3 जाओ, माइनस को 2 बचेगो। अगर यह घात है हम प्लस की बना में, देखो माइनस में आंसर देना नहीं है, समझे गई है भाई, धनात्मक घातांक में आंसर दो, तो या के नीचे हम 1 लिख लेंगे, तो 1 कहाँ चले जाओ ऊपर, 3 की घात 2 आ जाओ नीचे, ये हमारा कहा जाओ। अब भाई हम समझाएंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे को पांचों। तो दूसरे को पांचों का है, देखो 2 की घात -3 गुना -7 की घात -3। ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है कि आधार देखो अलग अलग है लेकिन घात समान है, घात समान है। तो यहाँ को नियम कहा है भाई कि जब घात समान हो आधार अलग अलग हो तो हम क्या करें, आधारन में गुना कर ले और दोनों घातन में से एक घात है लिख दे में। तो ऐसे देखो 2 गुना -7 करेंगे, ये तो गुना आ जाएंगे, और दोनों घातन में से कौन आ जाएगी, एक घात आ जाएगी, इन्हें गुना कर लो। -7 गुना 2 करेंगे, माइनस को कितने का आ जाओ 14 घात -3। अब देखो यहाँ पे जो घात आ रही है माइनस की आ रही है और हमको आंसर देना हो धनात्मक घातांक में, तो हम यहाँ के नीचे क्या लिख सके भाई, 1 लिख सके। तो घात उल्टी, संख्या उल्टी कर देंगे तो घात हमारी क्या की जाएगी, प्लस की है जाएगी। ये हमारा क्या है जाएगा भाई, आंसर है जाएगा। ठीक भाई, तो ये आंसर कंप्लीट। तो भाई हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर भाई पहला, चौथे को पहला। तो चौथे के पहले में देखो 8 की घात कितने के -1 और 5 की घात कितने के +3 और 2 की घात -4। तो ये घात जो माइनस की दिख रही है इनने पहले क्या करे, प्लस की बनाएंगे, इन घातन ने क्या की बनाएंगे, प्लस की बनाएंगे। तो प्लस की कैसे बनेगी घात, ये तो नीचे को डाटा तो ऊपर चले जाओ, ऊपर को नीचे आ जाओ। तो 2 की घात 4, ये -4 है, ऊपर जाने पे क्या की जाएगी भाई प्लस की, और ये 8 की घात -1 नीचे आवे पे क्या की जाएगी भाई प्लस की। और देखो 5 की घात 3 कहीं पे भी नहीं ले जानी क्योंकि ऑलरेडी क्या की है, प्लस की है। ठीक, अब देखो 2 की घात 4 करें कितने का आवे, 2 की घात 4 करवे पे 16 आवे, और 8 की घात 1 को मतलब क्या आ जाए भाई 8 है, और 5 की घात 3 करेंगे कितने का आ जाएगा 125, 8 से 16 कट जाएगा कितने बेट 2 बेट। अब देखो 2 को गुना कर देंगे, 2 गुना 5 करेंगे, 2 पंजे 10, 10 की 0 हाथ से ले गई 1, और 2 दूनी 4 5, और 2 एकम 2, 250 का है जाएगा आंसर। अब समझेंगे भाई हम क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दियो हमारो 5 की घात -1 गुना 2 की घात -1 गुना 6 की घात -1। तो यहाँ में सब घात काई की दे रखी है, माइनस की दे रखी है, तो इनने काई की बना में, प्लस की बना में। तो देखो कि 5 की घात माइनस की है तो या के नीचे 1 तो लिख सके, या के नीचे 1 लिख सके, या के नीचे 1 लिख सके, तो इन्हें संख्या में उल्टी कर देंगे भाई, 1 तो कहाँ चले जाओ ऊपर चले जाओ, और 5 की घात -1 नीचे आगो तो काय को आ जाओ प्लस। ऐसे ही 1/2 की घात 1 गुना, ऐसे ही 1 ऊपर चले जाओ 6 की घात 1/5, मतलब 5 की घात 1 को मतलब कौन है भाई 5 है ये, और 2 की घात 1 को मतलब 2 ही है। ऐसे ही 1 की जगह 6 की घात 1 को मतलब कौन है 6 ही है। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, ले से ले लेंगे, 5 और 2 को ले से कितने का आगो 10, तो 5 को भाग उनमें दे देंगे 10 में दे देंगे, कितने बेट जाओगे 2 बेट जाओगे, और 2 को गुना 1 से करेंगे 2 एकम 2, प्लस 2 को भाग 10 में दियो 5 बेट गयो, और 5 को गुना 1 से करो 5 गुना 1/6, 2 और 5 जोड़ दिए कितने कह जाएंगे भाई 7/10 गुना 1/6। अब देखो ऊपर के ऊपर गुना कर लो, नीचे के नीचे, अब ऐसे थोड़ी लेंगे भाई, अब गुना है गुना कर लेंगे। तो 7 गुना 1 करो 7, और 10 गुना 6 करो 60, 10 की 60, ये जाओ आंसर। देखो भाई बीच में तीसरा क्वेश्चन छूट गो, हम डायरेक्ट चौथे पे पहुंच गए, तो हम पहले अब तीसरे करा में, तो तीसरे में कहा मान ज्ञात करो, वही मान ही निकाल लो, लेकिन ये बीच में तीसरा क्वेश्चन छूट गो। तो तीसरे के 5 क्वेश्चन है, 3 तो दिख रहे हैं आपको, तो हम करा रहे पहले
तीसरे को पहलो। सवाल का है 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1 गुना 2 की घात 2। सॉल्व कर रहे हैं। देखो किसी संख्या की घात यदि 0 है तो बाको मान कितने को भाई 1। किसी संख्या की घात 0 तो या को मान का आ जाएगा भाई 1, और ये घात माइनस की है तो हम यहाँ प्लस की बना क्या कर देंगे, उल्टी कर देंगे, तो 4 की घात 1 बन जाएगा गुना ये 2 की घात 2 है तो 2 की घात 2 को मतलब कितने का जाएगा भाई 4। अब देखो 1 की जगह 1 की जगह 1 और 4 की घात 1 को मतलब कितने हो गए 4 हो गए गुना 4। अब हम क्या करें भाई, लेसन ले लेंगे 1 लिख के या फिर डायरेक्ट ऐसे कर दो। देखो 4 एकम 4, 4 में 1 जोड़ो कितने है 5/4 गुना 4, 4 से 4 कट गो कितने का आ जाएगा आंसर भाई 5 आंसर आ जाएगा। तो भाई अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर तीसरे को दूसरो। तो दूसरा हमने नोट कर लिया कितने का भाई 2 की घात -1 गुना 4 की घात -1 फिर कोष्टक बंद भाग 2 की घात -2। तो जो भी घात माइनस की दिख रही है सबसे पहले हम उसको काय की बनाएंगे प्लस की बनाएंगे। तो देखो या के नीचे 1 लिख सके, या के नीचे 1 लिख सके, या के नीचे 1 लिख सके। तो 1 ऊपर चले जाओ 2 की घात -1 नीचे आओ काय को जाओ प्लस को गुना 1 ऊपर चले जाओ और 4 की घात -1 नीचे आओ तो काय को जाओ प्लस को, भाग की जगह भाग और ई नीचे आओ तो काय को जाओ भाई प्लस को, तो 2 की घात 2। तो देखो 2 की घात 1 को मतलब क्या जाएगा भाई 2 और 1 की जगह 4 की घात 1 को मतलब 4 भाग की जगह भाग और देखो 2 की घात 2 को मतलब कितने का जाएगा 4। इनको क्या ले ले भाई लेसे ले ले, तो 2 और 4 को एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 4 आवेगा 2 को भाग। अब देखो सही बेटी जोड़े कैसे करें, पहले तो नीचे वाली संख्या हर वाली संख्या को लेसे ले ले। अब लेसे में हर वाली संख्या को भाग दे और भाग देने पे जो उत्तर आएगा ऊपर की क्या करते हैं अंश से गुना करते हैं। तो 2 को भाग देंगे 4 में क्या भी जाएगा 2 भी और 2 को गुना 1 से करेंगे 2 प्लस प्लस फिर नीचे वाली संख्या 4 को 4 में भाग देंगे 1 भी 1। अब 1 को गुना कौन से कर देंगे 1 से। फिर देखो ये कौन है भाई भाग, भाग है गुना में बदले तो संख्या कहा जाए उल्टी, मतलब 4 कहाँ चले जाएगा ऊपर और 1 कहाँ आ जाएगा नीचे। ये कितने कह गए देखो 2 और 1 3 बटे में 4 गुना 4 बटे 1, 4 से 4 कट जाएगा 1 को भाग 3 में देंगे कौन आ जाएगा भाई 3 ही आंसर आ जाएगा। हाँ भाई अब पढ़ रहे क्वेश्चन नंबर तीसरे को तीसरो नोट कर लियो हमने, समझो भाई। देखो यहाँ में सब घात कैसी दे रखी है माइनस की, तो इन्हें प्लस की बनावे को क्या करना पड़ेगा संख्या हमको उल्टी करनी पड़ेगी, अंश है बाहर में ले आएंगे हरे अंश में ले जाएंगे। तो देखो यहाँ ऊपर ले जाएंगे तो 2/1 बन जाएगा नहीं और घात काय की जाएगी प्लस की 3/1 बन जाएगा लेकिन घात काय की बन जाएगी प्लस की। ऐसी 4/1 बन जाएगा घात काय की बन जाएगी प्लस की। हमने क्या काम करो ये 2 ऊपर गए 1 नीचे आयो प्लस की घात है गई, ऐसे ही ये उल्टे है गए, ऐसे ही ये उल्टे है गए, ठीक। अब 1 को भाग 2 में देंगे तो 2 ही आएगा, तो 2 की घात 2 करें कितने का आवे भाई 4 आवे। ऐसी 3 1 को भाग 3 में दियो 3 ही आएगा और 3 की घात 2 करेंगे कितने का आएगा 9 और 1 को भाग 4 में दियो 4 है और 4 की घात 2 करेंगे कितने का आ जाएगा 16। अब जोड़ो इन्हें 16 और 9 25 आ जाएंगे 25 और 4 29 29 आ जाएगा अपना आंसर।